हाँ जी, क्लास 12th। हाँ, प्रॉमिस किया था ना आपको, लेके आएंगे इकोनॉमिक्स भी आपके लिए। तो आ गए हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं आज हम आपके साथ। और आपको एक गारंटी यहां पर पक्का मिलेगी, वो है एंजॉयमेंट के साथ स्टडी। आपको इतने इजीली इस कंसेप्ट को हम कवर कराएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हो कब गई। सारे कंसेप्ट्स आपको आते होंगे, ये मेरी श्योरिटी है आपको। ठीक है, तो सर मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो हम कब कब देख पाएंगे, ये तो बता दो। आओ पहले ही बताते हैं आपको। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आप हमसे पढ़ सकते हो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 8 पीएम 8 पीएम 8 पीएम 8 पीएम। ठीक है, 8 पीएम आपको आप ही के यूट्यूब चैनल पे ये सब मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। CA आयुष आहूजा सर्च कर सकते हो। ठीक है, आपको पता ही है कौन सा चैनल है आपका। ठीक है, वहां पे आपको पाठशाला के नाम से मिल जाएगा, PAATHSHALAA। ठीक है, ये आपका चैनल नेम रहेगा। और आप हमें इंस्टा पे तो फॉलो कर ही रहे हो ना, इंस्टा आपको पता ही है हमारी क्या है। इंस्टा पे भी हमारा पाठशाला के नाम से ही है, जाओ चेक करो, आपको सब मिलने वाला है यहाँ पे। कुछ भी नहीं रहने वाला भाई, कुछ नहीं छोड़ने वाले आप लोगों के लिए। आप इस चीज की चिंता क्यों कर रहे हो? आपको कहीं कुछ भी प्रॉब्लम आए, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड आपके लिए बैठे हैं। तभी तो हम बोलते हैं आपका अपना एग्जाम पार्टनर। ठीक है, हम हैं आपके अपने एग्जाम पार्टनर। ठीक है, तो कैसे रहेंगे, क्यों रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा, धीरे धीरे आप देखते जाएंगे। तो सर ओके, अब हम क्या बात करेंगे सर? आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्या? अभी आप बताने आए हो? नहीं नहीं नहीं, देखो देखो स्टार्ट है ये। तो आइए बात करते हैं हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की। आज से, अभी से आपका सिलेबस मैक्रो का स्टार्ट हो रहा है। सो याद करते हैं वो अपने पुराने दिन, जहां पे हमने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ा था। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने बात की थी, जो वर्ड है माइक्रो, उसका मतलब होता है स्मॉल। तो यहां पे अगर हम बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो हमें जानना है ना मैक्रो का मतलब क्या है। तो ये जो मैक्रो वर्ड है ना, ये कहां से आता है? कह रहा है मैक्रो वर्ड भी एक हमारा ग्रीक वर्ड है। क्या है हमारा? ये ग्रीक वर्ड है, जिसको हमने स्टडी करना है, हमें याद रखना चाहिए। कहां से आया है, कौन से वर्ड से आया है ये? मैक्रोस। ग्रीक वर्ड कौन सा है? मैक्रोस, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है लार्ज। क्या मतलब होता है? लार्ज। ठीक है, लार्ज का मतलब बहुत बड़ा। माइक्रो में हमने छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को पढ़ा था, यानी इंडिविजुअल लेवल पे बात किया था, या इंडिविजुअल फॉर्म के लेवल पे बात की थी हमने। यहां पे इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हम इकोनॉमी एज ए होल की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? इकोनॉमी एज अ होल। आई बात समझे? इसीलिए स्मॉल स्मॉल मिलाते जाओ और लार्ज बनाते जाओ, वही वाली बात है। छोटे छोटे कंसेप्ट्स को साथ ले आएंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लार्ज कंसेप्ट को बिल्ड कर पाएंगे। आई बात समझ में? हाँ जी सर, ये देखिए क्या है। तो चलिए फिर अब हमारी बात स्टार्ट हो रही है। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? कह रहा ये वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, कह रहा मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पे हम किसकी बात करने वाले हैं? आपको बताया ना मैंने अभी, इकोनॉमी एज ए होल। कह रहा विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज। जो इकोनॉमिक इश्यूज है ना हमारे, वो हम किसके बारे में बात करेंगे? इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हाँ, किस लेवल पे? किस लेवल पे हम बात करेंगे? इकोनॉमी एज ए होल। हम किस पे बात करने वाले हैं? इकोनॉमी एज अ होल। आई बात समझ में? ये देखिए, इकोनॉमी एज अ होल। सो बेसिकली अगर मैं फिर से आपको इसके लिए सम अप करता हूं, कह रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच स्टडीज द इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। आई बात समझ में? जी सर, बिल्कुल समझ आई। आप सबको समझ आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। सो इकोनॉमी एज ए होल, इस कंसेप्ट को हमें ध्यान रखना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? तो सर अब एक बात बताओ, हमारा स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? सर स्कोप भी बताएंगे, सिग्निफिकेंस भी बताएंगे, डिफरेंस भी बताएंगे, पूरा चैप्टर ही तो बताएंगे आपको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी किसकी, बताओ? स्कोप की। कह रहे हैं जो फर्स्ट है ना, सबसे पहले जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये हमें हेल्प करेगा। ठीक है, हम इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस किस की बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल इनकम की। किसकी? नेशनल इनकम की, और उससे रिलेटेड एग्रीगेट की। सर जैसे डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, आपने वर्ड सुना होगा जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम एनडीपी भी बात करते हैं, हम ये सारे हमारे एग्रीगेट्स हैं हमारी नेशनल इनकम के, जो हम पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या पार्ट बोल सकते हो आप, है भी कौन सा, नेशनल इनकम। आई बात समझ में, जो आपके बोर्ड के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। उसके बाद बात करेंगे हम थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हमें उसको फेस करना है, क्या उससे हम लड़ने के लिए पॉलिसीज बना सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्टार रहेगा केन्जियन थ्योरी के बारे में हम बात करके चलेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो अभी तक हमने बात की एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसके बाद हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। बात करते हैं थ्योरी ऑफ मनी की। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मनी। कैसे मनी क्रिएट होता है, कैसे क्रिएशन ऑफ मनी की बात करेंगे, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट की बात करेंगे, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई का हमारे इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या रोल है, ये सब हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो गया हमारा थियरी ऑफ मनी। फोर्थ की बात करते हैं थियरी ऑफ जीपीएल। जीपीएल ये गोकुलधाम प्रीमियर लीग नहीं है, गोकुलधाम की प्रीमियर लीग के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात करें जनरल प्राइस लेवल, जिसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी इन्फ्लेशनरी गैप्स एंड डिफ्लेशनरी गैप के बारे में बात करेंगे। 11th क्लास में आपने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा था। सो आप वहां पे इंडिविजुअल फर्म की या इंडिविजुअल लेवल पे डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे थे, यहां पे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई को देखते हैं। सो उनके बीच में डिफरेंस जो क्रिएट होते हैं, वहां से इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। सो हम यहां से जनरल प्राइस लेवल की प्राइस लेवल क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग गैप को कैसे फुलफिल करना है, गैप किस रीजन से आते हैं, इन्फ्लेशन किस वजह से है, डिफ्लेशन किस वजह से है, रीजंस एंड कैसे हम उस पर कॉम्बैट कर सकते हैं, वो सब हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही देखने वाले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है हमारा रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बजट की बात करेंगे। भाई साहब, गवर्नमेंट बजट हमारे लिए क्यों जरूरी है, हाँ, ये सब बातें हमें कहां पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या पॉलिसीज आ रही हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए कैसे हेल्प कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हटा सकते हैं, गवर्नमेंट के मेजर्स क्या हैं। जो गवर्नमेंट, देखो दो टाइप की पॉलिसीज होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट जो लाती है उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, और जो आरबीआई के थ्रू हमें पॉलिसी मिलती है उसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे। आई बात समझ में? हाँ जी सर। एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे हम बीओपी भी बोलते हैं। हाँ, एक्सचेंज रेट, अगर हमें इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड से डील करना है तो हमारे करेंसी में एक्सचेंजेस के बारे में भी बात की जाएगी, किस रेट पे होगा, ठीक है, वो सब चीजें, कैसे वो रेट इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, सब बात करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिपेंड करता है हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स पे, हाँ, और कंपल्सरी इंपोर्ट्स पे, कि जो हमें करने बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब के बारे में हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही बताया गया है। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे स्कोप में? तो हमारे स्कोप के जो जो पॉइंट थे, आइए एक बार उनको सम अप कर लेते हैं आपके सामने। कह रहा है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ मनी, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हमारे की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट जहां हम बात कर रहे हैं, स्कोप जहां जहां हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कहां कहां किस किस चीज में डील करने वाली है, दैट इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई बात समझ में? हाँ जी सर, ये बात तो समझ आ गई।